नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे से तुम्हारे में। आइए आज के वीडियो में हम बनाते हैं पत्ता गोभी पराठा। यह खाने में जितना स्वादिष्ट है कहीं उससे ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। इसका स्वाद बड़ों से लेकर बच्चों तक काफ़ी पसंद करेंगे। आप इस पराठे को सुबह के नाश्ते या बच्चों के लंच बॉक्स में भी आसानी से बनाकर दे सकते हैं। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। ये सभी चीज़ें स्टफिंग के लिए हैं। और अब चलिए सबसे पहले हम पराठा के लिए आटा गूँथ करके तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक थाली में 1 कप आटा लेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, 1 छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके, और इसी के साथ 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच तेल डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और लास्ट में इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे के गूँथ कर इसका एक मीडियम सा डो तैयार कर लेते हैं। अब आटे को गूँथ कर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, इतना नरम इसे गूँथ करके तैयार करना है। और अब इसके ऊपर से थोड़ा तेल लगाकर इसे चिकना कर लेते हैं ताकि आटा सूखे ना। और अब इसे कवर करके एक साइड में रख देते हैं। और अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ स्टफिंग की तैयारी करने। तो इसके लिए गैस जलाकर एक पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल डालकर गर्म कर लेते हैं। अब तेल गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर आधी छोटी चम्मच जीरा डालकर इसे हल्का सा भून लेते हैं। अब जीरा थोड़ा भुना चुका है तो अब इसके अंदर डाल देते हैं 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और इसी के साथ एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ डालकर इसे मीडियम आंच पर हल्का सा भून लेते हैं। और अब इसके अंदर डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच अदरक, 1 छोटी चम्मच लहसुन और 1/4 छोटी चम्मच हींग डालकर इन्हें मिक्स करते हुए 1 मिनट भून लेते हैं। और अब इसके अंदर आधा बंद गोभी कद्दूकस किया हुआ डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर कप से मापा जाए तो ये 1.5 कप बंद गोभी है। और अब इसके अंदर डाल देते हैं कुछ मसाले। 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और इसी के साथ 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर डालकर इन सभी मसालों के साथ गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इन्हें हम तब तक पकाएंगे जब तक कि गोभी में का पानी जल न जाए। अब ऑलमोस्ट गोभी का पानी जल चुका है तो अब इसके अंदर आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालकर इन सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट और पका लेते हैं। और अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच सोया पत्ती, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती और 1 बड़ा चम्मच प्याज बारीक कटा हुआ डाल देते हैं। और अब लास्ट में इसके अंदर आधा नींबू का रस डालकर इन सभी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप नींबू के जगह अमचूर पाउडर या चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब पराठा के लिए स्टफिंग रेडी हो चुकी है तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इन्हें ठंडा कर लेते हैं। अब स्टफिंग ठंडी हो चुकी है तो अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें पहले नमक नहीं डाला था क्योंकि पहले नमक डालने से गोभी ज़्यादा पानी छोड़ देगी तो फिर इसे पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब स्टफिंग रेडी हो चुकी है तो अब हम इसमें से छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं ताकि स्टफिंग भरने में आसान हो जाए। और अब चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हम आटे को मसल कर चिकना कर लेते हैं और फिर इस तरह रोल करके इसमें से लोइयाँ बना लेते हैं। अब सभी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लिए हैं तो अब हम बाकी लोई को थाली में रख देते हैं। और अब हम एक लोई लेंगे और इसे इस तरह से गोल करके और फिर इसे दबाकर पेड़ा के जैसे बना लेते हैं। और अब इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसे इस तरह उंगली और अंगूठे के हेल्प से इसे दबाते और घुमाते हुए कटोरी के जैसे बना लेते हैं। और ध्यान रहे कि ये साइड वाला हिस्सा थोड़ा पतला रखना है और ये बीच वाला हिस्सा थोड़ा मोटा रखना है ताकि इसके अंदर स्टफिंग आसानी से भर सके। और अब इसके अंदर ये स्टफिंग रखेंगे और फिर इसे इस तरह से चारों तरफ से इकट्ठा करके बंद कर देते हैं ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। और फिर इसे इस तरह से गोल करके इसे दबाकर चपटा कर लेते हैं। और फिर इसके ऊपर से थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसे उंगलियों से दबाते हुए बड़ा कर लेते हैं। इसे हमें डायरेक्ट बेलन से नहीं बेलना है, पहले उंगली से दबाकर बड़ा करेंगे फिर उसके बाद इसे बेलन से बेलेंगे। और अब फिर इसके ऊपर से थोड़ा और सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसे बेलन से हल्के हाथ बेल कर इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। इस पराठे को ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही बेल कर तैयार करना है। अब इस पराठे को बेल के तैयार कर लिए हैं तो अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं
और अब इसी तरह से हम बाकी पराठे को भी बेल करके तैयार कर लेते हैं। अब सभी पराठे को बेल के तैयार कर लिए हैं, तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ इसे सेकने के लिए। तो इसके लिए गैस जलाकर एक तवा गरम कर लेते हैं। इधर मैं पहले से ही तवा रखी हूँ गरम होने के लिए। अब ये तवा गरम हो चुका है, तो अब इसके ऊपर ये जो पराठा बेल के रखे हैं इसे डाल देते हैं और अब इसे बिना तेल घी लगाए ही दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लेते हैं। अब ये पराठा नीचे से सेका चुका है, तो अब इसे हम पलट देते हैं और अब ये पराठा दोनों साइड से हल्का हल्का सेका चुका है, तो अब इसके ऊपर से घी या तेल दोनों साइड से लगा देते हैं और अब इस पराठे को अलट पलट कर दोनों साइड से हल्का ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। अब ये पराठा सेका चुका है, तो अब इसे उतार कर एक प्लेट में रख देते हैं और अब इसी तरह से हम बाकी पराठे को भी सेक करके तैयार कर लेते हैं। अब सभी पराठे को सेक कर तैयार कर लिए हैं, तो अब गैस को बंद कर देते हैं और अब चलिए इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, झटपट हमारा हेल्दी और स्वादिष्ट पत्ता गोभी पराठा बनके तैयार है। आप इसे सुबह के नाश्ते या शाम को बनाकर इसका आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।